हमें यहाँ पर मारे हैं और यहाँ पर मारे हैं और उनका नाक पर भी मार दिए और पेट में मारे हैं सब। और दलित होकर मेरा स्वेटर कैसे पकड़ लिया। इस वाक्य के बाद इस विकलांग दलित छात्र को खुद टीचर ने बेरहमी से मार मार कर घायल कर दिया और फिर स्कूल के तमाम छात्रों से इसे पिटवाया गया, इस पर अत्याचार करवाया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये छात्र दलित है। आज हम भले ही 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, लेकिन छुआछूत, भेदभाव और दलितों पर अत्याचार आज भी बराबर कायम है। क्या है अत्याचार का ये मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। ये मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां इंद्रजीत कुमार नाम का ये छात्र पास के ही विवेकानंद इंटर कॉलेज में पढ़ता है। जन्म से ही इंद्रजीत के पैर में कुछ दिक्कत है, जिस कारण उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंद्रजीत रोजाना साइकिल से स्कूल जाता है, लेकिन एक सुबह विकलांगता के कारण आई दिक्कत के चलते इंद्रजीत अपने स्कूल की क्लास में सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचा, तो उसके केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर योगेंद्र ने उसे क्लास में घुसने नहीं दिया और बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन कुछ और लड़के जो लेट आए उनको अंदर जाने दिया गया। उसके बाद 20 से 25 स्टूडेंट्स लेट आए तो उन्हें भी प्रवेश दे दिया गया। इस पर इंद्रजीत ने भी अंदर आने की कोशिश की तो उसे पीटना शुरू कर दिया गया। इंद्रजीत ने बताया कि शिक्षक ने उसके सिर, मुंह और पेट पर तो मारा ही, साथ ही उसके पैरों पर भी चढ़ गए और छत से धक्का देने की कोशिश करने लगे और गिरने के डर से झटपटाकर जब इंद्रजीत ने टीचर का ही स्वेटर पकड़ लिया तो योगेंद्र आग बबूला हो गया। जाति सूचक गाली देकर कहने लगा कि इस जात के होकर तुमने हमारा स्वेटर कैसे छुआ, जिसके बाद टीचर योगेंद्र ने इंद्रजीत कुमार को बेरहमी से पीटना शुरू किया। उसके विकलांग पैरों को चोट पहुंचानी शुरू की और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के दूसरे लड़कों को बुलाकर भी इंद्रजीत के साथ मार पिटाई की गई और उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रजीत कुमार है, हमारे जिला आजमगढ़, थाना रौना पास से हैं। वही कि जो हम स्कूल में 10 मिनट केवल लेट गए थे, इसी बात को लेकर हुआ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल इंटर कॉलेज में। जैसे ही अंदर आले तुरंत योगेंद्र सर पढ़ा रहे थे, तुरंत हमको बाहर कर दिए डांट करके। तुरंत हम चले आए फिर बाहर। फिर हमारे बाद में 20-25 लड़के आए, उन सबको अंदर जाने दिए। फिर 3-4 लड़के आ रहे थे, फिर हम भी आने के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर हमको जैसे हम गेट पर पहुंचे तुरंत गेट बंद कर दिया और सब बच्चे को अंदर ले लिए। हम कहें सर जी हमको क्यों बाहर भेज रहे हैं, कहें कि जाओ तुम हमारी घंटी में नहीं पढ़ सकते हो, जब भी हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री तुम नहीं पढ़ोगे, तुम हमारी घंटी में बाहर ही रहोगे। हमें यहाँ पर मारे हैं और यहाँ पर मारे हैं और उनका नाक पर भी मार दिए और पेट में मारे हैं सब और इनमें जंगले में लड़ा दिए सब। वो बस वही सर की जैसे तुरंत हमको मारे और फिर हमारे दोनों पैर पर चढ़ गए। तुरंत हम गिरने वाले थे, कहें कि अभी छत पर से ढकेल देंगे, तुरंत उनका स्वेटर ऐसे पकड़ा गया। तब कहें कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई, तुम हमारा स्वेटर पकड़ोगे। तुरंत बुलाए 3-4 बच्चों को और तुरंत लगे वो भी सब मारने, कहें ये चमार सियार की जात होकर इस सर की स्वेटर पकड़ लिया। तुरंत सबको हमको केवल मारने लगे 3-4 बच्चे। वही सर साइकिल से जाते हैं वो और पैर से विकलांग भी हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था और हमारे बाद 20-25 लड़के लेट आए, सबको अंदर ले लिए। ये सर कंप्लेन करने के लिए गए थे पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तुरंत ये साहब तुरंत डांट कर भगा दिए हम लोगों को। विकलांगता के बावजूद स्कूल आने का संघर्ष झेल रहे इंद्रजीत ने कहा कि हमारी विकलांगता के कारण देरी हुई, लेकिन हमें सजा क्यों मिली। इंद्रजीत ने बताया कि वो पुलिस के पास भी गया, लेकिन वहां उसे न्याय की जगह डांट कर भगा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार लगभग 1 हफ्ते से अपनी मां और उचित कार्रवाई को लेकर थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सोचिए, हैवानियत और भेदभाव का हाल एक स्कूल से निकलकर सामने आए, जहां ये सभी दायरे, सभी भेदभाव मिटाने की सीख देनी चाहिए। ऐसे अपराधों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून और संविधान, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे धारा 114 के तहत चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) में किसी को चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और भेदभाव को रोकने से संबंधित है। SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत जाति का अपमान करने पर कम से कम 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। SC/ST एक्ट की धारा 3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जाति सूचक अपमानजनक भाषा का प्रयोग, धमकाना और सामाजिक बहिष्कार करने को अपराध मानती है। देखिए, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में एक लड़का है इंद्रजीत कुमार, उसने आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उसने बताया कि स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद थाना रोना पार के अंतर्गत वो पढ़ता है, वहां पर उसके साथ शिक्षकों द्वारा मारपीट की गई है। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए एसओ रोना पार को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच में उनको बताया गया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज, टीचरों से पूछताछ, बच्चों से पूछताछ आगे आदि चीजों का अवलोकन करें और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग अभी इसकी जांच कर रहे हैं गहनता से और अगर जरूरत होगी तो इसमें मेरे द्वारा स्वयं भी जांच की जाएगी। जो भी सही चीजें होंगी वो सही तथ्य सामने आएंगे। आपको बता दें कि दलितों पर अत्याचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दलित युवक को चप्पल डंडों से बेरहमी से पीटने, यहाँ तक कि चप्पल तक चाटने के लिए मजबूर किया जा चुका है। इंद्रजीत के साथ जो हुआ वो लगभग हर दलित छात्र के साथ क्लास में किया गया है। दलित है तो बेंच पर क्लास में नहीं बैठ सकता, बैठकर पढ़ नहीं सकता। दलित है तो साथ पानी नहीं पीने देंगे, खाने नहीं देंगे, यहाँ तक कि मंदिरों को भी दलितों के चक्कर में बांट दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों ये भेदभाव, नफरत खत्म होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सवाल है कि कब तक आखिर यूं ही इन अपराधों को अनसुना और अनदेखा कर दिया जाएगा। और नेता मंत्री चुनावों के टाइम पर गरीबों दलितों को अपना चुनावी मोहरा तो बनाते हैं, उनके नाम पर खूब वोट बटोरते हैं। वो दलितों पर होते इन अत्याचारों के समय कभी नजर नहीं आते। ये भेदभाव इस हद तक परवान चढ़ चुका है कि अब कानून को भी अपने हाथ में लेकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार मौन है। आप इन मामलों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।